हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल सोनी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे नवोदय विद्यालय के मैथमेटिक्स की सीरीज में ये तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ओके, दिस इज द चैप्टर। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले देखेंगे कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फिर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, और आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि कौन सा किस टाइप का फ्रैक्शन है। फिर देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जा सकता है। फिर देखेंगे कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाएगा। फिर देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर देखेंगे कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे किया जाएगा। फिर देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। उसके बाद देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, बताइए कि 2 फ्रैक्शन में कौन बड़ा है और 4 फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, और भी 8-10 फ्रैक्शन हो सकते हैं, उनमें से कौन बड़ा है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो कोई बताएगा मेरे को फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। किसी भी पूरे चीज का कुछ हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। सपोज हमारे पास एक इतना बड़ा तरबूज लाए हम कहीं से, क्या लाए? तरबूज। इस तरबूज को मुझे बांटना है 3 लोगों में, है ना। इस तरबूज को मुझे 3 लोगों में बांटना है। तो सपोज मैं 3 लोगों में इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? तीनों लोगों को इक्वल इक्वल बांटना है ना, किसी के साथ अनफेयर नहीं करना है। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/3। ये बचपन में सब लोग पढ़ चुके होंगे। 3 पार्ट में कर रहे हैं डिवाइड, इसलिए ये वाला हिस्सा क्या होगा? 1/3, ये वाला हिस्सा 1/3, ये वाला हिस्सा 1/3। क्लियर? तो अगर मैं यहां से इस हिस्से को निकाल दूं, अगर मैं यहां से इस हिस्से को अलग कर दूं, ठीक है, इस हिस्से को इस तरीके से मैं यहां से अलग कर दूं, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये फ्रैक्शन है किसका? इस पूरे हिस्से का। क्या है? फ्रैक्शन है इस पूरे हिस्से का। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। क्या है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। किसी भी पूरे चीज का कुछ हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। समझ आया? किसी भी पूरे चीज का कुछ हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। अगर सपोज इसको मेरे को 4 लोगों में बांटना होता तो मैं ऐसे डिवाइड करता, है ना, 4 लोगों में, और 5 लोगों में करना होता तो भी कर सकते हैं, 6 लोगों में करना होता तो भी कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से डिवाइड करने का ये तरीका होता है। तो कोई भी एक हिस्सा जो है वो पूरे के पूरे हिस्से का फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो चलो जल्दी से देख लेते हैं, हम लोग आज से लेट हो रहे हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स क्या देखते हैं? फ्रैक्शन के टाइप्स। ओके, तो फ्रैक्शन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा ये बताओ, प्रॉपर का मतलब एकदम सही, ठीक ठाक। हम लोग सभी को पता है कि ऊपर वाले चीज को न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो ऊपर लिखा जा रहा है वो न्यूमरेटर है, नीचे वाला जो चीज है वो क्या है? डिनोमिनेटर है। अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे ये है ना, किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो वाला फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर 2/3 लिखे हैं तो भी उसी तरीके से अगर यहाँ पे 4/7 लिखा हूं तो ये सब जो है ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? समझ में आ रहा सभी को? यस सर। ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किससे? डिनोमिनेटर से। सॉरी ओह हाँ, न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ओके, जब ये ऐसा हो गया तो क्या होगा? देखो एक्चुअली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ऊपर लिखा होगा, जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यही, चलो इसकी बात कर लेते हैं, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसकी अगर प्रॉपर समझ गए तो इम्प्रॉपर समझ ही जाओगे, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब है इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे यहां पे मैं लिखूं 5/3, क्या लिखूं? 5/3।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं 7/3। इस टाइप का जो भी नंबर है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें देखो न्यूमरेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर छोटा है, क्लियर। तो एक चीज और ध्यान रखना, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखो तीसरा जो फ्रैक्शन है क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो न्यूमरेटर है ना वो बड़ा होना चाहिए हमेशा डिनोमिनेटर। छोटा होगा तो कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं कर पाओगे ना। देखो 5/3 को कैसे करेंगे, जब तुम 5 को 3 से डिवाइड करोगे ना, 5 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा 3 और रिमाइंडर रह जाएगा 2, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 1 होल 3 अपॉन, यहां क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2, ठीक है। 1 होल 2/3 इसको लिखेंगे। 5/3 को क्या लिखा जाएगा, 1 होल 2/3, क्लियर। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो रहता है नीचे, जो रिमाइंडर रहता है वो रहता है ऊपर, और जितना क्वोशिएंट आता है वो रहता है बगल में। क्लियर समझ में आया डिवाइड करने पे? तो 1 होल 2/3 लिखेंगे इसको। मिक्स्ड फ्रैक्शन को 5/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 होल 2/3 लिखा जा सकता है। तो इस टाइप का कभी भी नंबर लिखा हुआ है वो कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्लियर समझ में आया सभी को? ओके, तो यहां से चलो जल्दी से हम टाइप देख लिए हैं, एक रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन भी देख लेते हैं, है ना। इफ आई एम नॉट गेटिंग लेट, इज इट क्लियर? Yes. Okay, look at here. Third is reciprocal fraction. Reciprocal. सभी लोग ध्यान से सुन लो, reciprocal का मतलब होता है उल्टा। Reciprocal fraction का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे 4/5 ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4/5, तो इसका जस्ट उल्टा एकदम कोई भी बच्चा भी कर सकता है 5/4। नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दो, बस रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं फरहान, तुम बताना कि 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/7। वेरी गुड, सिट डाउन। तो समझ में आया सभी को क्या करना है, रेसिप्रोकल मतलब नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, चेंज कर दो, क्लियर। तो ये हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। चलो जल्दी से ये भी देख लिए, अब देख लेते हैं, वैसे चलो टाइम लगेगा, एडिशन बता दूं क्या, चलो बता ही देता हूं, है ना। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर यहां पे लिखा हूं 1/2 प्लस 3/2, देखो ये तो बच्चों वाला एडिशन है, सभी को पता है। जब डिनोमिनेटर जब सेम हो तो कुछ नहीं करते, सेम डिनोमिनेटर को लिख दो एक बार। जब दो बार लिखा है यहाँ पे तो एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को ऐड करके लिख देते हैं। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 3, सॉरी 4 कितना हो जाएगा, 4। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 4/2 ये और कट सकता है, 2 × 2 2 to the 4, आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर समझ में आया? 1/3 + 3/2 अगर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 2। समझ में आया? लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा ना, ध्यान से समझो, अगर एडिशन समझोगे तो सब्ट्रैक्शन भी समझ जाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को समझना, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो देखो ये एडिशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सपोज सॉरी एडिशन को ही देखते हैं जब उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। तो सपोज यहाँ पे 1/2 दिया है प्लस 3/4 दिया है, क्या दिया है 3/4। देखो एकदम पहले छोटा सा ही एग्जांपल लिया हूं समझाने के लिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में ना, डिनोमिनेटर जो है ना 2 और 4 उनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने आता है सभी को 2 और 4 का? यस सर। इस तरीके से 2 से डिवाइड होगा, 1 जा 2 जा, 2 से 1 1, एलसीएम कितना हुआ है 2 to the 4, कितना हुआ 4। ये हो गया 4 को 2 से, देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोग आसानी से बता भी सकते हो डायरेक्टली 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। कोई भी 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है, इसलिए इसका एलसीएम हमेशा क्या होगा 4 होगा। तो इस तरीके से भी तुम लोग बता सकते हो, कब, जब प्रैक्टिस करोगे कंटीन्यूअसली, तब सिर्फ देख करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम को बचाना है ना, तो तुम लोग को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, होता है ना, मेहनत करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही वो परफेक्ट बनता है कोई भी इंसान, है ना। परफेक्शन की ओर जाता है, परफेक्ट हो नहीं पाता कभी भी। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, क्या आएगा 2। तो जितना आएगा उतना ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 ये हो जाएगा 2, क्लियर। प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 1। 1 × 3 करेंगे, कितना आएगा 3। आंसर कितना है 3 और 2 5/4, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर निकालने का। अब इसको तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 होल 1/4, क्या हो जाएगा
1 होल 1/4। क्लियर समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से इसको बनाना है। ये है एडिशन, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। एक सब्ट्रैक्शन का केस हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, है ना? जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 माइनस 1/9। इसको बनाना है। क्या बनाना है? 1/3 माइनस 1/9। तो यहाँ पे भी देखो, जब डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, तो इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आएगा कितना? 9। 9 को 3 से करेंगे डिवाइड, 3 आएगा। 3 बन जाएगा, क्या आएगा? 3 माइनस 9 को 9 से 1 into 1 1। आंसर कितना आएगा? 3 - 1 2 2/9। क्लियर समझ में आया सभी को? इस तरीके से सब्ट्रैक्शन को बनाने का। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं इस चैप्टर को। बाकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम एंड एचसीएफ और कंपैरिजन देखेंगे कल, क्योंकि आज हम लोग लेट हो रहे हैं। क्लियर? तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज हम फ्रैक्शन के सेकंड पार्ट को लेकर के आए हैं। कल की वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इधर लिखी हुई सारी चीजें मिस कर चुके थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, और देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन का कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्वल फ्रैक्शन। वो किसी भी मींस में वो इक्वल होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 का, अगर कहा जा रहा है कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर दिया ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कितने से? 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद फिर उसी नंबर को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिपेंड करता है कि कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है। जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलते जाएंगे। 1 से क्यों नहीं किए मल्टीप्लाई? क्योंकि वो सेम नंबर आ जाएगा, है ना? सो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा ये 4 आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6 आ जाएगा। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज कीप क्वाइट। ओके, सो 3/6 2/4। अगर एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तुमको प्राची, तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देना। इस बार कितने से मल्टीप्लाई करोगी बताओगी तुम? 4 into 4। हाँ, 4 into 4 नहीं, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर समझ में आया? ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। तो जो यहाँ पे नंबर निकल रहे हैं ना 2/4 3/6 4/8, ये सारे जो है वो किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 1/2 के। क्लियर? किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 1/2 के। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अगर मैं कहूं कि मुझे हिमांशु 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ दो ठो, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले निशान क्या करेंगे? सब पहले 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? उस गधे को एक थप्पड़ लगाना, अभी तुम बैठ जाएगा। तुम 3 2 जा 6 7 2 जा 14। ओके, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से एक बार और चाहिए, एक और चाहिए, तो क्या करेंगे आयु? अगर एक और हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए 3/7 का, तो क्या करेंगे हम? 6 में नहीं, 3 में। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस गधे को भी एक थप्पड़ लगाना, ठीक है? 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21। इन लोगों का ध्यान क्लास में नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। समझ में आया? तो क्लास में ध्यान लाने के लिए अभी मैं क्या बताऊं? थोड़ा बैठो, समझ गया ना? नहीं तो मैं तो मूड में हूँ। तुम लोग नहीं बैठोगे, तुम लोग खड़े रहना, तुम लोग का पनिशमेंट है ये। क्लास में अगर प्रेजेंट रहना है तो पूरे होशो हवास के साथ क्लास में प्रेजेंट रहो, है ना? नवोदय निकालना है कि नहीं निकालना है? कि लापरवाही ऐसी करके छोड़ देना है? एग्जाम में बस बैठने के लिए आए हो यहाँ पे? क्यों? नवोदय निकालना है कि सिर्फ ऐसे ही करना है? कुछ भी तुमसे पूछ रहा हूँ हिमांशु ठाकुर, बताओ, निकालना है? मेरे को तो नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। जिस हिसाब से तुम स्टडी कर रहे हो तुम निकाल नहीं पाओगे। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, समझे गधे? चलो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया कैसे निकालना है? यस सर। उस फ्रैक्शन को 2/2 से मल्टीप्लाई करना पहले, तो एक इक्विवेलेंट निकल जाएगा। 3/3 से करोगे, बताएगा कितना बार करते हैं? देखो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि फाइंड
फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो तुम्हारे एग्जाम में आता है, लेकिन वहां पे तुमको क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, विच इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर। अगर बोलेगा, मान लो यहाँ पे दिया रहेगा 1/5, इसका कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ऑप्शन दे देगा तुम्हारा 2/10, फिर दे देगा 3/20, फिर दे देगा 5/17। बताइए कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/5 का। तो देखो ध्यान से, 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, 2 से, तो नीचे में भी 2 से करेंगे, तो 1 2 2 और 5 2 10, ये आना चाहिए, आया है ना ऑप्शन में, तो 2/10 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बाकी नहीं आएंगे। देखो अगर क्यों नहीं आएंगे, 3 से करेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा और 3 5 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 20, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है इक्विवेलेंट। ये वाला चेक करेंगे, तुमको नींद आ रहा है, खड़े हो जाकर के फेस वॉश करके आओ, ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगा, जल्दी निकलो। ये 5/17 है, ओके। तो 5 1 से 1 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 5 जा 25 आना चाहिए था, कितना 25, 5/25, ओके। somebody please pause the video, ओके। तो 5/17 दिया है, तो ये तो गलत है, ठीक है, यस सर। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे, कितना आसान होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो जैसे 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को 3/4, और इसका भी मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को 8/6 से, सपोज। देखो बहुत आसान है, नीचे वाले से ऊपर वाले को काटना है, ऊपर वाले से नीचे वाले को काटना है। कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे विद्वान लोग हमारे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग क्या करते हैं ना, इस 2 से इसको काट देंगे, 2 2 4, वाह क्या बात है ना। यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, ऐसा नहीं होता, नीचे वाले से ऊपर वाले को काटोगे। देखो नीचे वाला 2 है, 2 या 2, ऊपर में कोई है जो कटेगा, हाँ ये कटेगा, 2 4 जा 8 कट जाएगा। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, अभी देखो 3 है, ये 3 से ये वाला 6 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा 1 1 1 1 1, ऊपर में बचा 1, नीचे में क्या बचा 2, मल्टी 2 into 1 into 1 2, क्या आएगा 1/2, क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर, क्या आएगा 1/2। उसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा, 35/15 into 45/7 मान लेते हैं 7 into 14 ले लेते हैं यहाँ पे 21, क्लियर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हो गया। अब बताओ कि कैसे कटेगा, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। हाँ सर 15 45 15 45 से कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 7 35 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, क्लियर। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऊपर में क्या आया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ऊपर में आया 30, नीचे में क्या आया 1 into 1 into 3 3, 30/3 अभी और कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो ये 3 से ये 3 डायरेक्ट काट सकते हो, 5 2 जा आंसर क्या आया 10, क्या आया आंसर, क्या आया 10 आया। समझ में आया, यस सर, आंसर तो आया लेकिन समझ में आया, यस सर। ओके। तो अब हम लोग आगे देखें, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है ना। और जब कुछ ना कटे, जैसे ये तो कट रहा है, अब 1/3 into 5/7 into 2/11 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, कुछ कटने वाला है नहीं ऊपर नीचे, बस 1 into 5 into 2 करोगे, ऊपर में आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, नीचे में 3 7 जा 21, 21 into 11 कर लेना, 1 2 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ठीक है, नहीं 1 3 1, कितना आ जाएगा 1 3 1, ठीक है, नहीं 2 2 3 1, कितना आ जाएगा 2 3 1, 21 into 11 करना था ना, तो 1 3 2, ठीक, कितना आ जाएगा 2 3 1, समझ में आया। अभी मैंने कैसे किया मत पूछना, ये ट्रिक है, बताया हूँ, वैसे तुम लोग को याद नहीं होगा, है ना। क्या है ट्रिक है, अभी ऑनलाइन नहीं, बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसको रख देते हैं, वैसे एक बार देख लो कैसे करते हैं ना। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है ये कि इसका पहला डिजिट लिख देने का 1, दूसरा डिजिट और पहला डिजिट दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना 3, और ये आखिरी डिजिट यहाँ लिख दो, आंसर 2 3 1, क्लियर। तो इस तरीके से 11 का ये ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का।
तुम लोग करके देख लेना, सर को चेक करो तो गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। 21 into 11 231 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? 10/231। ओके, अब देखते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। कितना? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा देखते हैं डिवीजन ऑफ, अभी तो बताया। अच्छा वो भी डिवीजन ही वैसे, चलो देख लेते हैं डिवीजन, है ना। डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, किसमें? मल्टीप्लिकेशन। बहुत अच्छी क्वेश्चन। 1 अपॉन यहाँ पे दिया हुआ 40, डिवीजन 1/20 सपोज, क्या दिया है? ये है डिवीजन। क्या है ये? डिवीजन। ध्यान से समझना सभी लोग, क्या है ये? डिवीजन। तो क्या करेंगे हम लोग, हमेशा कान खोल करके सुन लो, जो बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/40 अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, चुपचाप सुनो पहले, अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, किसमें? मल्टीप्लिकेशन। इस डिवीजन की जगह पे अगर मैं मल्टीप्लाई लिख दूं तो ऐसे ही नहीं लिख दूंगा, इधर फिर 1/20 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वो पलट जाएगा, इसका काया पलट हो जाएगा, 20 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। समझ में आया? 20/1। क्लियर? अब देखो मल्टीप्लाई वाला तो सॉल्व कर लेते तुम लोग। 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 to the 4, ऊपर में क्या बचा, नीचे में क्या बचा? 1/2। क्लियर? इस तरीके से करने का आया समझ में? डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर? किधर वाला, इधर वाला नहीं। कई सारे महान होते हैं इसके जैसे, वो दोनों को चेंज कर देते हैं, है ना। दोनों को नहीं करना है, एक साइड को करना है। मतलब कुछ तुम मत समझो कि तुम ही हो, कोई और हो सकता है ना। 1/20 इधर वाले को चेंज करना है, सिर्फ इधर वाले को नहीं। सुनाई दिया क्या बोला मैं? लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स एज इट इज रहेंगे, राइट हैंड साइड वाला का नंबर बस जो है वो चेंज होगा, अल्टा पलटी हो जाएगा। क्लियर? अल्टा पलटी, उल्टी मत कर देना। क्लियर? समझ में आया? चल देखो, अब देखते हैं हम लोग, डिवीजन हो गया। अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी आसान है अभी, बस एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। नॉर्मल नंबरों का एलसीएम एचसीएफ आता है ना। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिखता हूँ ना, 2/3, 5/7, 6/4 लिख लेते हैं, 4, अरे नहीं 6/5। इसका हम लोग को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो समझना क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। समझना फॉर्मूला, समझना फॉर्मूला को समझना है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन है ना, तो हम लोग सीधा करेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग करेंगे। एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर में एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया? डिनोमिनेटर। ओके, ध्यान से सुनो, जब एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम और एचसीएफ किसका? डिनोमिनेटर का। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का समझ में आ रहा है? ये वाला न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर। तो 2, 5 और 6 इन तीन का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 2, 5 और 6 का एलसीएम जब हम लोग निकालने गए तो ये आया बाबू, ऐसा कुछ आया। ठीक है? 5 3 सॉरी 1 फिर 5 से, तो 5 3 15 2 30, कितना आया? 30। एलसीएम कितना आया? 30। तो एलसीएम आ गया मान लो 30। और जब हम लोग एचसीएफ निकालने का 3 7 और 5 का, देखो कॉमन कुछ नहीं है, 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 1। तो एचसीएफ आया 1। तो देखो फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आ गया? 30/1। आया समझ में? ये यहाँ जो फ्रैक्शन लिखा हूँ इसका एलसीएम कितना होगा? 30/1। समझ में आया? और अगर इसी का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ 2, 5 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? बताओ तो मेरे को, बताओ बता। 2, 5 और 6 का देखो कॉमन है इन दोनों में, इसमें और इसमें, है ना। लेकिन 5 में क्या है कॉमन? कुछ है कॉमन? बताओ। 2 होगा इसका एचसीएफ, क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों में?
लेकिन 2 से 5 डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? 1। अरे यार समझ बोलो ना, सुन लो। Yes, sir. 2, 5 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? 1। पहली चीज क्या थी? 1। और एलसीएम 3, 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 7 और 5 का एलसीएम एचसीएफ नहीं। तो ये जाएगा तुम्हारा 3 से 1, 7, फिर 5 से, फिर 7 से। तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105। कितना? 105। तो नीचे में आएगा 105। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1/105। समझ में आया? और एलसीएम कितना होगा? 30/1। क्लियर? इस तरीके से फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर समाप्त। अब आप लोगों का समस्या शुरू होता है। ठीक है? तो समस्या का समाधान भी मैं करूंगा। जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को अरिहंत पब्लिकेशन के बुक में, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर नहीं बनता है तो हम उसके डाउट क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। ओके? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।